हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, लेकिन आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत और यूएई की दोस्ती की वजह से अमेरिका परेशान, अमेरिका घबराया हुआ है। तो ऐसी क्या घटना घटित होगी जिसकी वजह से परेशान ताऊ को रोना पड़ रहा है। यानी कि ऐसा भारत और यूएई के बीच में ऐसा क्या हो गया है, कौन सी डील हो गई है जिसकी वजह से अमेरिका को घबराना पड़ रहा है, अमेरिका टेंशन में है। पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, एक एक करके सारे पॉइंट देखने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखो भाई साहब। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करो, ये कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया है। ये कौन सा देश है? यूएई है। ये कौन सा देश है? ओमान। ये कौन सा देश है? यमन। ये कौन सा देश है? ईरान। ये कौन सा देश है? इराक। ये बीच में आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। ऊपर आपका आता है यूएसए आता है, यहाँ पे आपका है यूक्रेन। अभी मुद्दा क्या चल रहा है? वेस्ट। इधर आता है आपका इंडिया, ठीक है। ये आपका इंडिया है, ठीक है सर, ओके, समझ गए। यूक्रेन, ईरान, उधर से यूएस, इन तीनों के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, ठीक है सर, युद्ध बिल्कुल चल रहा है। अब इस युद्ध की वजह से हो क्या रहा है? इस युद्ध की वजह से ईरान है वो यूएसए पे तो अटैक नहीं कर सकता, बहुत दूर रह गया है, इतनी इसकी बस की बात नहीं है। ईरान किसके ऊपर अटैक कर रहा है? इजराइल के ऊपर, ठीक है, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएसए के बेस कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में, कतर में। यानी कि ये छोटे छोटे जो देश है ना, यहाँ पे किसके बेस बने हुए हैं? नेवल बेस बने हुए, यानी कि यूएसए की क्या है? यूएसए की यहाँ पे सेना बैठी हुई है, ठीक है। अब ईरान है वो गुस्से के मारे यूएसए पे ऊपर गुस्सा है, यूएसए के ऊपर गुस्सा है, और वो अटैक किसके ऊपर कर रहा है? इन देशों के ऊपर कर रहा है, इन देशों के ऊपर कर रहा है, इन देशों के ऊपर कर रहा है। ध्यान से समझना, पूरा मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा। यूएई है, ये छोटे मोटे जितने भी देश है, बहरीन है, कतर है, ठीक है, और सऊदी अरब बड़ा देश है। अब ये किसके अलाई है? यूएसए के अलाई है, यूएसए के पार्ट में आते हैं, यूएसए की टीम में आते हैं। ईरान डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं कर सकता है, ईरान इन पे अटैक करता है। पहला मुद्दा, ठीक है, ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो देश है ना, इनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर टिकी हुई है? पहला ऑयल पर इनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। दूसरा टूरिज्म पर, यानी कि पर्यटन पर। तीसरा किस पर टिकी हुई है? ऑयल, टूरिज्म। और तीसरी टिकी हुई है भाई, ये जो दूसरी चीज़ों पर, एक चीज़ है, किसी व्यापार करते हैं, कोई चीज़ों को बाहर भेजते हैं, उस पर, ठीक है। इन चीज़ों पे इनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। ऑयल बर्बाद, क्यों बर्बाद भाई साहब? क्योंकि ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक हो चुका है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, ऑयल आप भेज ही नहीं पाओगे, ऑयल है नहीं। यानी कि पहली इकोनॉमी का जो पहला मुद्दा था वो अभी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। दूसरा टूरिज्म कब आएगा? जब यहाँ पे कुछ चीज़ें नॉर्मल होगी, स्थिरता होगी, तभी टूरिज्म आएगा। स्थिरता है नहीं, यानी कि जाएगा कौन भाई घूमने के लिए? यहाँ पे दुबई में कोई जाएगा तो जाने के लिए नॉर्मल शांति तो होनी चाहिए। युद्ध की वजह से अशांति हो रखी है, चीज़ें अस्त व्यस्त है, यानी कि ये लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं भाई साहब। ईरान की वजह से हमें परेशान हो रहा है। युद्ध किसका है और परेशान किसे होना है? हमारी पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो चुकी है। पहला, ये देश है वो यूएसए के करीब है, इनकी जो आर्मी वगैरह है वो यूएसए मेंटेन करता है कि तुम्हें कोई दिक्कत हुई, तुम्हारे रक्षा करने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। इनकी इकोनॉमी चल रही थी किसी तेल वगैरह पे चल रही थी, टूरिज्म पे चल रही थी, इकोनॉमी अभी खराब हो चुकी है। अभी क्या हुआ है? अभी ईरान जब इन पे अटैक कर रहा है, तो अटैक पर बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अटैक से बचाने की जिम्मेदारी थी यूएसए की। ईरान इन पे अटैक कर रहा है, बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? यूएसए की। यूएसए नहीं बचा पा रहा है, सक्षम नहीं है। अब भाई साहब मान लो आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको बचाऊं ना, आप मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा भाई हमें खुद को बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा, हमें खुद को जिम करनी पड़ेगी। तो इनको भी अब समझ में आ चुका है कि हमें भाई खुद को जिम करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएसए के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक मुद्दा समझ में आया। ये देश यूएसए के करीबी है, ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध है, ईरान इनको मार रहा है, यूएसए इनको नहीं बचा रहा है, इनकी इकोनॉमी अस्त व्यस्त पड़ी है, ठीक है सर, ये मुद्दा है। और आगे समझते हैं इनको, जरा समझो। ये आपका क्या है? सऊदी अरब, ये यूएई है, ओमान है, यमन है, ठीक है सर। इनका एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक होते हैं शिया मुसलमान, एक होते हैं सुन्नी मुसलमान। मुसलमानों में दो ग्रुप है, एक आपका है शिया, एक आपका है सुन्नी। अब शिया सुन्नी क्या होता है बाद में समझेंगे फिर कभी, लेकिन अभी के लिए समझो। शिया ब्लॉक में कौन कौन से देश है? यानी कि जो शिया धर्म मानते हैं, इस्लाम में भी दो है, एक शिया एक सुन्नी है। शिया को कौन कौन मानते हैं? एक ईरान है, शिया को मानते हैं, इराक शिया को मानते हैं, हिजबुल्लाह लेबनान शिया को मानते हैं,
यमन ये शिया को मानते हैं, यानी कि ईरान, इराक, हिजबुल्लाह और हुती यमन वाले ये किसको मानते हैं? शिया को मानते हैं। जरा कौन कौन से हैं? ईरान 1, इराक 2, यमन 3, यमन में एक ग्रुप है जिसका नाम है हुती ये, और लेबनान यहाँ पर है, ये लेबनान है। ये किसको मानते हैं? ये मानते हैं, यहाँ पे लिख दो, ईरान, इराक, लेबनान और यमन, ये चारों देश है वो शिया को मानते हैं। ये चारों देश आपस में दोस्त हैं, ठीक है। अब सऊदी अरब, सुन्नी की बात करते हैं। सुन्नी में सबसे बड़ा ताकतवर देश कौन है? सऊदी अरब, सबसे बड़ा ताकतवर देश है सऊदी अरब। फिर कौन सा है? ये आपका यूएई, दूसरे नंबर पे यूएई आता है। फिर कौन सा देश है? कतर है, ठीक है। फिर कौन सा है? बहरीन है। फिर कुवैत है, यानी कि यहाँ पे ये रहा कुवैत, यहाँ पे ये रहा है बहरीन। ये 4-5 देश है, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये देशों का जो ग्रुप है ये किसको मानता है? सुन्नी को। यानी कि जो इस्लाम है, यानी कि ये पूरा जो मिडल ईस्ट है, ये जो कौन सा है, जो अपन मिडल ईस्ट की बात करते हैं, इनमें 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक है सुन्नी का, एक है शिया का, ठीक है। शिया वाले में कौन कौन है? ईरान मैन है, शिया वालों का बॉस कौन है? ईरान है, ये इनका बॉस है। सुन्नी वालों का बॉस कौन है? सऊदी अरब है, वो सुन्नी वालों का बॉस है। बाकी है ये जो है यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये बेचारे छोटे मोटे हैं, इनको बोलते हैं ये बेचारे फॉलोवर, इनकी बस की बात कुछ है नहीं। अब आपने पहले ध्यान देखना, पहले हमने देखा था जहां सऊदी अरब, ये क्या नाम है इसका, यूएई, कतर, बहरीन, ये यूएसए के ग्रुप में है। ईरान इनका विरोध करता है, ईरान इनको मारता है, ईरान इनको मारता है। पहला पॉइंट हमें वो समझ में आ गया था। दूसरा, पहला मुद्दा था यूएसए वाला जहां पर ये मार खा रहे थे। दूसरा मुद्दा है शिया सुन्नी वाला। शिया में कौन कौन है? ईरान है। सुन्नी में कौन कौन से? ये वाले देश है। अब ईरान इससे दुश्मनी, ईरान की सऊदी अरब से दुश्मनी है, लेकिन ईरान इसको भी साथ में लपेटता है, ईरान इसको भी साथ में लपेटता है। तो ये 2 बार मार खा रहे हैं, एक तो शिया सुन्नी होने की वजह से मार खा रहे हैं, एक यूएसए के करीबी होने की वजह से मार खा रहे हैं। इनकी मार खाना फिक्स है, इनको पिटना फिक्स है कि दोनों जगह से ये मार खा रहे हैं। पहला आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया। एक तो यूएसए वाला मुद्दा है क्योंकि यूएसए के सपोर्ट में है, दूसरा ये सुन्नी ग्रुप में है, इस वजह से है। और आगे समझते हैं। अब इनकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लो कि ये भाई इतना महत्व है क्यों, यूएसए है, पूरा विश्व है, इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ऐसा इसमें है क्या। देखो, इनके महत्व की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 48% जो तेल का भंडार है, पूरे वर्ल्ड में जितना भी तेल है उसमें से 48% तेल कहां पर है? इन देशों में। 48% तेल कहां पर है? इन देशों में है। और बाकी बात करें, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पूरे विश्व में जितना भी तेल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तेल का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उसमें से 20% तेल कहां से जा रहा है? 20% तेल है वो इस जगह से जा रहा है। यानी कि व्यापार अगर 100 लीटर तेल का हो रहा है, उसमें से 20 लीटर तेल कहां से जा रहा है? इससे। तो ये इसका महत्व देखो कितना ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में 20% तेल तो यहां से जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पूरे तेल का परिवहन का इसलिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा महत्व है। पहला इसका महत्व है 20% तेल का, ये पूरा है वर्ल्ड का 48% तेल लेके बैठे हैं। महत्व समझ सकते हो कितना ज्यादा महत्व है। और क्या भाई सब, चीन, अमेरिका, यूरोप, भारत पूरी तरह से इन पे निर्भर है, तेल के लिए पूरी तरह से किन पे निर्भर है? इन पे निर्भर है। हम भी पूरी तरह से इस पे निर्भर है। तो पहला क्या मुद्दा समझा हमने? अमेरिका से दोस्ती देख ली, शिया सुन्नी ग्रुप देख लिया है, इन देशों का महत्व देख लिया। आगे और बात करते हैं, वैश्विक महत्व देख चुके हैं, तेल के आंकड़े हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए भाई क्यों जरूरी है, भारत के लिए क्या खास है। भारत के लिए खास की बात करें तो ऑयल है भारत का, कहां से आता है? इन देशों से आता है। भारत के लिए यूएई जरूरी है, ईरान भी जरूरी है, सऊदी अरब भी जरूरी है, यानी भारत के लिए ये देश जरूरी है। अपने ये भी कौन सा है, ये जो इजराइल है, भारत के लिए इजराइल भी जरूरी है। यानी कि ये जो सारे देश है ये भारत के लिए जरूरी है। भारत के लिए तेल सुरक्षा के लिए जरूरी, अलग अलग चीज़ों के लिए भारत के लिए ये देश है वो जरूरी है। यानी कि भारत का साफ साफ है, हमारे लिए ये सारे देश जरूरी है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, हमारे लिए सब काम के हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने समझ ली है। यूएसए का क्या है, यूएसए को यहाँ से तेल चाहिए, ये यूएसए के लिए है। ठीक है, इजराइल के लिए क्या है, इजराइल को यहाँ पे जिंदा रहना है क्योंकि ये सारे दुश्मन देश है, इजराइल को मारेंगे। चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता भाई साहब हमें चाहिए तेल, भाड़ में जाओ तुम्हें, मुझे मतलब नहीं है, हमें तेल चाहिए। भारत क्या चाहता है, हमें तेल भी चाहिए, हमें तुम्हारे साथ में व्यापार भी करना है, यानी कि शांति भी चाहिए। भारत का दोनों पर्सपेक्टिव है। रसिया का क्या है, रसिया के पास में तेल की कमी नहीं है, रसिया चाहता कि भाई तुम मेरे सपोर्ट में आओ, रसिया ये चाहता तुम मेरे सपोर्ट में आओ। तो कुल मिला के ये माहौल है इन देशों का चल रहा है। इन देशों के लोकेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि यूपीएससी प्रीलिम वगैरह में आ सकती है। ठीक है सर, ये लोकेशन थी। अब आगे चलते हैं, मुद्दा क्या क्या बन रहा है।
हमने सारा बेसिक मुद्दा देख लिया है कि भाई तेल वेल की वजह से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, अब कुछ दुश्मनी देख लेते हैं। सिया सुन्नी देख लिया, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये ब्लॉक देख चुके हैं। किसकी किससे दुश्मनी है? सबसे पहले ईरान, ईरान की किससे दुश्मनी है? ईरान की अमेरिका से दुश्मनी है, ईरान की इजराइल से दुश्मनी है। दोस्ती किससे है? ईरान है वो थोड़ा रसिया के करीब में है, थोड़ा चाइना के करीब में है। ईरान रसिया चाइना के करीब में है और यमन वगैरह के करीब में है, ओमान के करीब में है, ठीक है, ओमान के करीब में है। इजराइल की बात करें, इजराइल के दोस्त कौन है? इजराइल की यूरोप दोस्त है और आपका अमेरिका दोस्त है। विरोध में कौन है? ईरान इसके विरोध में है इजराइल के। यूएई की बात करें तो भारत दोस्त है, अमेरिका दोस्त है, चाइना दोस्त है, इजराइल भी है वो यूएई का दोस्त है। दुश्मन किस कौन है? ईरान दुश्मन है। यानी कि इनमें क्या हो रखा है, किसी का कोई दोस्त है, किसी का कोई दुश्मन है। यहाँ मैप से देख लो आप एक बार, ये जो मैप है ना, उसकी सहायता से अगर हम समझे, एक मिनट रुकना जरा। अगर मैप की बात करें, ये जो देश है यूएई जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये भारत का भी दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है और ये इजराइल का भी। इजराइल के सारे मुस्लिम दोस्त दुश्मन है, सारे मुस्लिम देश है वो इजराइल के दुश्मन है। लेकिन यूएई है वो ठीक है भाई, दोस्त है, हमें मतलब नहीं ज़्यादा, हमें पैसों से मतलब, ज़्यादा फालतू की जिम्मेदारी में पड़ना नहीं है, ऐसी स्थिति हो रखी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई मिडल ईस्ट यानी कि ये जो देश है, ईरान इराक वगैरह जो देश है, सऊदी अरब वगैरह है, यहाँ पर हमेशा युद्ध रहे। ऐसा अमेरिका क्यों चाहता है? अमेरिका के पास में पहला है, यहाँ से तेल चाहिए। तेल कब मिलेगा? जब इन देशों को हमारी ज़रूरत होगी। यानी कि ये जो देश देखो, ये यूएई देश है, ये यूएई देश है, इस यूएई को डर होगा, इस यूएई को पास में क्या होगा? डर होगा कि कभी भी ईरान हमें मार सकता है। अगर डर होगा तो पहले क्या करेगा? अमेरिका से हथियार खरीदेगा। मतलब इसको डर है कि मेरे को ये मारेगा, तो वो क्या करेगा? अमेरिका से हथियार खरीदेगा। पहला, हथियारों के पैसे आएंगे। दूसरा, अमेरिका को यहाँ पे सेना भेजने देगा। अगर अमेरिका की सेना यहाँ पे है तो अमेरिका के यहाँ पे नेवी बेस बनेगा। दूसरा, रणनीतिक फायदा। तीसरा, अमेरिका यहाँ से तेल निकाल सकता है, ऑयल का फायदा है ना। तो कुल मिला के अमेरिका की क्या है? वर्चस्व। अगर इन देशों में आपस में दुश्मनी होगी, लड़ाई होगी, तभी अमेरिका ये अपने जो मंसूबे हैं, हथियार बेच सकेगा, तेल ले जा सकेगा, तभी मंसूबे कायम कर सकेगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कतर ने महंगे जो गिफ्ट है, महंगी हेलीकॉप्टर गिफ्ट है, वो किसको किए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्यों? ताकि अमेरिका इनके साथ दोस्ती रखे, है ना। यही ट्रंप की मंशा है। यानी कि यूएसए क्या चाहता है? यूएसए चाहता है, ये देखो, यूएसए चाहता है कि तेल मिलता रहे, हथियार अपने वो देश खरीदते रहे, यहाँ पे सैन्य ठिकाने बने रहे और खाड़ी देशों की सुरक्षा है वो मेरे ऊपर रहे। यानी कि ये पूरा देश है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा यूएसए का गुलाम बन के रहे। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, ये पूरा यूएसए का गुलाम बन के रहे। इस वजह से यूएसए वो कोशिश कर रहा है इस पे। चाइना का ठीक है, हमें तेल मिलता रहे, भाड़ में जाए। अब आती है भारत की बारी कि हमारी दुश्मनी क्यों हुई? यहाँ पे हमारी पे अमेरिका क्यों नाराज हुआ है? हमारे पे अमेरिका नाराज इस वजह से हुआ है, ये हमारा है भारत और ये आपका क्या है? यूएई। अब यूएई को देखो, हमने ऊपर देखा था कि यूएई किसका देश है, किसका दोस्त है? यूएई है वो अमेरिका का दोस्त है। ठीक है, एक तो सुन्नी ब्लॉक में है जिसकी वजह से सऊदी अरब का दोस्त है, दूसरा है यूएसए का दोस्त है। अभी यूएसए और किसका युद्ध चल रहा है? ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान किसके ऊपर अटैक कर रहा है? यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है। अब यूएई है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा कि भाई हमें है वो कौन नहीं बचा पा रहा है? हमें अमेरिका नहीं बचा पा रहा है। यहाँ पे बैठा है कौन? भारत और अभी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। मतलब पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके रख दी थी। क्या था भारत के पास में? एक मिसाइल थी जिसका नाम है ब्रह्मोस। इस ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से भारत ने पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया था। हालांकि बहुत बुरी तरह से भारत पाकिस्तान का बहुत नुकसान करवाया था। ये पूरे मार्केट में न्यूज फैल गई कि भारत ने ब्रह्मोस की वजह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यूएई को पता चला कि अगर ये ब्रह्मोस मिसाइल मैं खरीद लूं, मैं सिक्योर भाई साहब, मेरे मजे हैं। अगर ईरान ने मेरे पे अटैक किया, मैं ठोकूंगा ईरान को। अगर ओमान ने मेरे पे अटैक किया, ठोकूंगा मैं ओमान को। यानी कि मैं क्या हो जाऊंगा? शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर मेरे को यूएसए के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि यूएई है वो क्या चाहता है? यूएई भारत से क्या चाहता है? ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है। क्या चाहता है? ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है। क्या चाहता है? ब्रह्मोस मिसाइल। और इससे गुस्सा किसको आएगा? कौन नाराज होगा? किसको गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा अमेरिका से।
अमेरिका को गुस्सा आएगा। क्यों? अमेरिका अपने हथियार किसको बेचता था? यूएई को। अमेरिका हथियार किसको बेचता था? यूएई को। अमेरिका ये सारे हथियार है जब यूएई को बेच रहा था, और अगर यूएई किसी और देश से हथियार खरीदेगा तो किसको नुकसान होगा? अमेरिका को। अब अमेरिका को चिढ़ाती कि भारत अपने हथियार है वो क्यों बेच रहा है? भाई साहब, भारत को हथियार नहीं बेचने चाहिए, हथियार तो पूरे वर्ल्ड को हमसे खरीदने चाहिए। तो भारत इतना कब से शक्तिशाली हो गया जो पूरे वर्ल्ड को क्या बेच रहा है? हथियार बेच रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? मिडिल ईस्ट में महत्व है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत के 90 लाख जो आदमी हैं वो कहाँ रहते हैं? 90 लाख प्रवासी कहाँ पर रहते हैं? मिडिल ईस्ट में रहते हैं। मिडिल ईस्ट को सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? बैलिस्टिक मिसाइलें चाहिए, ड्रोन क्षमता के लिए। यानी कि भारत के कई सारे लोग हैं वो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, और मिडिल ईस्ट को भी क्या चाहिए? यानी कि यूएई को क्या चाहिए? यूएई को ड्रोन मिसाइलें चाहिए, ड्रोन से हमला रोकने के लिए एक पूरा माहौल चाहिए, एक पूरा ऐसा सिस्टम चाहिए जो ड्रोन से रक्षा कर सके। बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ मिसाइलें वगैरह चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहती है। और यूएई ने अब हम भी ऊपर बात कर चुका हूँ, यूएई ने इजराइल के साथ में एक समझौता किया था। यूएई ने 2020 में इजराइल के साथ एक समझौता किया था जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ये 2020 में किया था। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। यानी कि यूएई एकमात्र मुस्लिम देश है जो इजराइल के साथ में अच्छे संबंध बना के बैठा है कि भाई मुझे इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं है, इजराइल मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है सर, ये इजराइल यूएई का पर्सपेक्टिव था। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे जो इजराइल था, सॉरी यूएई था, यूएई को जरूरत थी किसकी? मिसाइलों की जरूरत थी। क्यों? ईरान से बचना था। और अब मिसाइल किससे लेगा? वो मिसाइल लेगा भारत से। और भारत के पास में कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे सुपर फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब हवा की गति से भी तेज चलती है। ये इतनी गति से, हवा से भी 3 गुना फास्ट रफ्तार में चलती है। ऐसी मिसाइल किसके पास में है? भारत के पास में। नाम क्या इसका? ब्रह्मोस। किसने बनाया है? भारत ने और रूस ने। भारत ने और रूस ने दोनों ने मिलकर बनाया। भारत ने और रूस ने दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को। तो ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र प्लस रसिया की एक नदी है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मोस कहा जाता है। बहुत शक्तिशाली है। एक तो कम खर्चे की है, पैसे कम लग रहे हैं, स्पीड अच्छी है, रेंज अच्छी है, साथ ही साथ में निम्न ऊंचाई पे उड़ती है, ज़्यादा ऊंची नहीं है। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे बिल्कुल ये सत्ता है, यहाँ पे उड़ती है। यानी कि रेडार होते हैं, रेडार, उस रेडार की पकड़ में नहीं आती, सीधी सीधी निकल जाती है। और स्पीड हवा से 3 गुना फास्ट है, यानी कि बहुत स्पीड में जाती है। ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, नीची स्पीड में जाती है, सॉरी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, कम हाइट पे जाती है, स्पीड ज़्यादा है और खर्चा कम है। इस वजह से कोई भी देश इसे अफोर्ड कर सकता है। निम्न हाइट पर रेडार से बच सकती है, सटीक एकदम, जहाँ मारोगे वहाँ पे खत्म करेगी। ये यहाँ से आपने फेंका है, जहाँ मारनी है, मतलब आपको यहाँ पे मारना है, आप यहाँ मार सकते हो, बिल्कुल उंगली पे मार सकते हो। ऐसी सटीकता, जहाँ मारोगे वहाँ पे। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। दुनिया की सबसे जो फास्ट सुपरसोनिक मिसाइल है उनमें से एक है। कहाँ कहाँ तक कौन कौन खरीद रहा है? ये सारे देश है वो खरीद रहे हैं। फिलीपींस खरीद रहा है, वियतनाम है, यूएई है, इंडोनेशिया है, ये सारे देश है वो खरीदने की बात कर रहे हैं। इस वजह से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। इस वजह से अमेरिका को क्या लगी हुई है? मिर्ची लगी हुई है। ठीक है सर। और भारत को क्या फायदा होगा? भारत को फायदा होगा, बिल्कुल भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रक्षा खरीदे बचेगी, तो भारत में पैसे आएंगे, भारत और चीज़ें बनाएगी, रोजगार मिलेगा, कई सारी चीज़ें मिलेगी। एक तो ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, एक क्या खरीद रहे हैं? एक आकाश तीर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? आकाश तीर खरीद रहा है। भाई अब ये आकाश तीर क्या है? आकाश तीर होता है भाई साहब, देखो ये है, मान लो भारत है ना। अब भारत के ऊपर मान लो पाकिस्तान अटैक कर रहा है। भारत में एक ऐसा क्या बना हुआ है? एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें पहले संदेश आ जाए कि भारत में क्या आ रही है, एक मिसाइल अटैक कर रही है, तो ये पहले से क्या कर देगी? सूचना भेज जाएगी और इसको ऊपर ही ऊपर खत्म कर देगी। यहाँ ये क्या है? ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। यानी कोई अगर मिसाइल, ये देखो कोई मिसाइल आप पे अटैक कर रही है तो ये पहले से सिग्नल भेज देंगे। ये देखो पूरा पूरा सिग्नल भेजा है और इस मिसाइल को ऊपर ही ऊपर क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। अगर भारत के ऊपर कोई मिसाइल आने वाली होगी, आपने देखा होगा इजराइल के ऊपर जब अटैक हो रहा था तो इजराइल की मिसाइल उसे ऊपर ही ऊपर नष्ट कर रही थी। तो हमारी जो आकाश तीर है ना, एक प्रकार का क्या है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। यानी कि एक पूरा सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड है, जो कमांड और कंट्रोल पे काम करता है और ऊपर ही ऊपर मिसाइलों को नष्ट कर देता है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, आकाश सिस्टम खरीदने की बात कर रही है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं वो इसके द्वारा खरीदने की बात चल रही है कि यूएई हम भारत से कई सारी चीजें खरीदेंगे तो भारत का जो है
व्यापार बढ़ रहा है यूएई के साथ में, इस वजह से अमेरिका को क्या लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है कि भाई साहब ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ में। इससे तो यूएई की निर्भरता है वो भारत पे हो जाएगी, है ना, भारत के करीब चला जाएगा और साथ ही साथ में भारत का व्यापार बढ़ेगा तो भी यूएई किसको नुकसान है, तो भी अमेरिका को नुकसान है। ये रहा यूएई, इसकी अगर भारत से समझौता बढ़ा तो किससे नुकसान है, अमेरिका को नुकसान है। यूरोप का क्या कहना है, यूरोप भी भाई ठीक है, यूरोप भी नहीं चाहता कि ये खरीदे किससे, भारत से, क्योंकि अगर भारत से खरीदेगा तो यूरोप के लिए भी फायदे नहीं है, इन फ्यूचर में भारत ग्रो कर सकता है। चाइना क्या चाहता होगा, चाइना भी नाराज है कि चाइना भी नहीं चाहता कि भारत से खरीदे, चाइना क्यों ही चाहेगा, और अमेरिका तो वैसे ही नहीं चाहता है। तो ये हर एक देश का अलग अलग एंगल है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप चाचा है उसको मिर्ची लगी हुई है कि भाई कैसे आप खरीद सकते हो, कैसे भारत से ये चीज़ें खरीद सकते हो, भारत से चीज़ें मत खरीदो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैप देख लेना, ये यूएई है, ये ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, ईरान है, कुवैत है, इराक है, इन सारे देशों का मैप देख लेना, इनकी राजधानी देख लेना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस प्रकार के नोट्स वगैरह चाहिए हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पे इस प्रकार के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय, और नेक्स्ट और वीडियो में बात करते हैं।